नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल दातों पर। आज हम लोग जो फंक्शन देखने वाले हैं वो है शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट का यूज मोस्टली हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए, है ना। तो नॉर्मली जो पुराना वे है, जो पास्ट तरीका है हमारा, तो हम जाते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, ओके, और यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग या कस्टम शॉर्ट का यूज करते थे, ओके। ये तरीका हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर किसी को नहीं मालूम हो कि ये शॉर्ट भी कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पर आई है, इसमें मैं लिंक दे देता हूँ, ऑलरेडी उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो शॉर्ट फंक्शन की है, ओके। एक्सेल 365 में नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है वो हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम देख लेते हैं इस फंक्शन में है क्या, ओके। तो यहाँ पर जैसा कि यही डेटा हर वीडियो में मैं यूज करता हूँ, आप लोग पहले से ही जो मेरा चैनल देखते आ रहे हैं उनको पता है कि सेम डेटा पे हम वर्क कर रहे हैं, ताकि हमको एक आइडिया रहे कि भाई ये फंक्शन कैसे यूज होता है या दूसरा फंक्शन कैसे यूज होता है। सेम डेटा है तो एक आइडिया रहे, इस टाइप से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम को कॉपी करता हूँ हेडर को और आगे ले आता हूँ, ओके। मुझे इस डेटा सेट का फर्स्ट नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, ओके, सिर्फ फर्स्ट नेम को। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लगाता हूँ इक्वल टू शॉर्ट, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट। अब सबसे पहले इसके सिंटेक्स पे गौर कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले क्या मांग रहा है? अरे। अरे मीन्स वो डेटा जो हमको सॉर्ट करना है, ओके। सेकंड आर्गुमेंट है इसका शॉर्ट इंडेक्स। शॉर्ट इंडेक्स में ये मांग रहा है कॉलम नंबर, ओके। कॉलम नंबर मींस किस कॉलम को इंडेक्स करना है। अगर आपने पूरा डेटा सेट, ये सामने पूरा डेटा सेट, मुझे इस पूरे को ही सॉर्ट करना है, तो किस कॉलम से आपको सॉर्ट करना है भाई? बाय नेम करना, फर्स्ट नेम करना, बाय लास्ट नेम सॉर्टिंग करनी है, डिपार्टमेंट वाइज करनी है, रीजन वाइज करनी है। अगर आप इसे नहीं देते हैं, ये आर्गुमेंट नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट कॉलम को पकड़ेगा और उसके हिसाब से सॉर्टिंग करके आपको डेटा दे देगा, ओके। लेकिन जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूँ, ये जो बड़े ब्रैकेट में रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट मांगा जाता है ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर मैं सिर्फ अरे में मतलब वो डेटा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम को पकड़ के आपको डेटा दे देगा, ओके, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन मुझे और ड्रिल डाउन करना है डेटा को, तो उसके लिए ये और आपको आर्गुमेंट्स फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि शॉर्ट इंडेक्स मींस आपको ये मांग रहा है कि किस कॉलम नंबर को से आपको सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम को उठा रहा हूं तो मेरा सिंगल कॉलम है तो कोई इशू नहीं है, ओके। सेकंड ये दे रहा है शॉर्ट ऑर्डर। शॉर्ट ऑर्डर मींस भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग, ओके। असेंडिंग के लिए 1 डालते हैं और डिसेंडिंग के लिए -1। मैं इस पूरे डेटा को ही सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि ये पूरे आर्गुमेंट्स को हम ढंग से देख सकें, ठीक है, कॉमा। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर में मैं पकड़ता हूँ फर्स्ट कॉलम, जैसा कि मैं बात कर रहा था, या फिर मैं इसे छोड़ के डायरेक्ट आगे भी बढ़ सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी वो बाय डिफॉल्ट आपका कॉलम नंबर फर्स्ट पकड़ लेगा। सेकंड जैसा मैं कह रहा था, असेंडिंग के लिए 1 और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -1। यहाँ पर भी मैं इसे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट कॉलम है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के लिए पकड़ेगा ये आपका बाई कॉलम, मतलब कॉलम बाई कॉलम पहले ये डेटा आपका शॉर्ट करेगा। और बाय डिफॉल्ट जो पकड़ता है ये 0 यानी फॉल्स पकड़ता है, यानी रो बाई रो। और मैं प्रेफर करूंगा कि रो बाई रो ही आप फिल्टर करें, वो डेटा ज्यादा बेटर होता है। रिक्वायरमेंट है कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट है कि भाई कॉलम बाई कॉलम अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना है तो आप वैसे भी जा सकते हैं। अभी मैं इस पूरे को हटा देता हूं, ओके। इवन ये इक्वल टू को साइन पे हटा देता हूं। फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि टेबल का यूज बेस्ट होता है। अगर आप कोई भी डेटा सेट पर वर्क कर रहे हैं, अगर आप टेबल फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले लगाना और कुछ डिटेलिंग निकालना या डिटेलिंग देखना बहुत ईजी हो जाता है। तो Ctrl+T शॉर्टकट की फॉर टेबल और ओके, क्योंकि मेरे टेबल में हेडर है, ओके कर देता हूँ। इसका फॉर्मेट चेंज हुआ, कोई इशू नहीं, जाना है टेबल डिजाइन में, यहाँ पर क्लियर। आपको कोई और डिजाइन लेनी है ले सकते हैं, मेरा डिजाइन ओके है, जो फॉर्मेट ओके है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे कोई इसका कोई डिजाइन नहीं चाहिए, ओके। अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट। मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ओके, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखेंगे ये पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि भाई सेकंड जो इसका आर्गुमेंट था बाई कॉलम, ओके। तो यहाँ पर मैं पूरे डेटा सेट को इधर उठा लेता हूँ अभी,
हेडर उठा लेता हूं मैं अभी, और यहाँ हमें क्या करना है, सॉर्ट रीजन। तो सॉर्ट बाय रीजन के लिए रीजन इसमें कौन से कॉलम में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम में। ओके, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, सॉर्ट पूरे डेटा सेट को ले लेता हूं इस बार, क्योंकि मैंने हेडर ऑलरेडी ले लिया है, कॉमा रीजन मेरे कौन से कॉलम में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्या डालूंगा मैं, फिफ्थ, कॉमा असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए। चलिए इस बार डिसेंडिंग लेते हैं, -1, ठीक है, कॉमा और 0 फॉल्स। ओके, अभी आप ये बाई रीजन वेस्ट इसने ले लिया है। ओके, मतलब सबसे पहले वेस्ट आया है, फिर साउथ आया है, फिर नॉर्थ आया है और फिर ईस्ट आया है। तो ये डेटा आ गया है दोस्तों। अब मैं एक बार फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर देता हूँ, जो मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ ले रखी है। फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेट पेस्ट कर लेता हूँ और सेम फॉर्मेटिंग मैं इस डेटा सेट पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हेडर को फिक्स करने के लिए स्मार्ट बनिए, फॉर्मेट सेल में गए, बिना मर्ज सेल किए अगर मुझे हेडर फिक्स करना है अलाइनमेंट में, और क्रॉस टू सेंटर। ठीक है, मेरा हेडर भी फिक्स हो गया। अभी शॉर्ट बाय रीजन तो है, लेकिन एंड सेल है, यानी कि मुझे हाईएस्ट सैलरी वाला ऊपर चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीजन को सॉर्ट करें। तो दोस्तों हमको सैलरी और रीजन से इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका टेबल फॉर्मेट हो तो ही ये शॉर्ट फंक्शन काम करेगा। तो सबसे पहले हम इस टेबल फॉर्मेट को हटा देते हैं। ओके, इसे कन्वर्ट टू रेंज कर लेते हैं। ओके, अब ये नॉर्मल बन गया है, कोई टेबल वेबल यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ पर अब शॉर्टिंग करते हैं, शॉर्ट बाई सैलरी एंड रीजन। ओके, तो ये देखेंगे दोस्तों, अब कोई टेबल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके, टेबल टू फॉर्मेट नहीं है। अगर हम डेटा पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। अब हम आते हैं हमारे डेटा सेट पे वापस से। अभी हमको चाहिए सैलरी और रीजन दोनों का सॉर्टिंग चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी पे डिसेंडिंग करके दिखाता हूँ, इक्वल टू शॉर्ट। ओके, डेटा सेट पे जाते हैं, पूरा डेटा सेट सेलेक्ट किया, कॉमा, कॉलम कौन सा है आप यहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, यानी कि 8th कॉलम, कॉमा सैलरी के डिसेंडिंग में चाहिए हमको, तो डिसेंडिंग कर दिया। और लास्ट आर्गुमेंट तो बाय डिफॉल्ट 0 पकड़ लेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं डालते उसको। एंटर करते ही क्या देखेंगे आप, ये सारी सैलरी डिसेंडिंग में आ गई है। ओके, अभी इस सैलरी के डिसेंडिंग में आने के साथ यहाँ पर रीज़न हमको चाहिए कि रीज़न पे भी चलना चाहिए। रीज़न ये डिसेंडिंग में नहीं चाहिए, हमको रीज़न चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ इंडेक्स कॉलम में आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मीडियम वाला ब्रैकेट होता है ना, शिफ्ट और दबाना है आपको ब्रैकेट, ये मीडियम वाला ब्रैकेट, इसके आगे कॉमा। तो हमारा रीज़न का कॉलम कौन सा था, फिफ्थ कॉलम। ओके, और वापस ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 2 कंडीशन मैंने डाल दी है, और अभी सबसे पहले हम इसी में एंटर करते हैं। ओके, एंटर किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये फिल्टर हो गया है। ओके, साउथ फर्स्ट आ रहा है, ये डिसेंडिंग में। अभी अगर आप सिमिलर नंबर देखेंगे यहाँ पर आप, ठीक है, सिमिलर नंबर मतलब ये तीनों एक वैल्यू है, तो ये डिसेंडिंग में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे साउथ पहले आ रहा है और नॉर्थ बाद में आ रहा है। अभी मुझे चाहिए कि ये रीजन है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी जाऊंगा। ओके, किसमें, शॉर्ट ऑर्डर में, और यहां पर भी मीडियम ब्रैकेट डाल के कॉमा, सॉरी, मेरे को ये जो वैल्यू है वो असेंडिंग में चाहिए, तो उसको फर्स्ट रखूंगा मैं, और सेकंड मैंने 5th कॉलम के लिए मेरे को क्या आर्ग्यूमेंट देना है, 1। ठीक है, वापस ये वाला ब्रैकेट और एंटर। अभी आप देखेंगे क्या हुआ, नॉर्थ ऊपर आ गया। ठीक है, अभी मुझे चाहिए कि इसके अंदर भी ये जो सिटीज हैं, अभी आप देखेंगे ये ए पहले, अलीगढ़ पहले आ रहा है, दिल्ली, फिर मैसूर, लेकिन ये डिसेंडिंग में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर जाऊंगा और कॉमा, 6th कॉलम है मेरा। ठीक है, और कॉमा -1। ठीक है, एंटर। अभी देखिए, ठीक है,
नॉर्थ नॉर्थ, लेकिन इसमें दिल्ली पहले आ गया और अलीगढ़ नीचे चला गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप शॉर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और यही चीज टेबल फॉर्मेट में हमको करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस से टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी। ओके, टेबल में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा था उसी फॉर्मेट में आ गया। अभी यहाँ पर या तो फॉर्मूला में दोबारा लगा देता हूँ यहाँ पर, या फिर मुझे सिंपल काम करना है कि इसको हटाना है और टेबल 3 जो मेरा ये डेटा सेट है और एंटर। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब जो सबसे पहले क्वेश्चन हमने छोड़ा था कि शॉर्ट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली जब मैं शॉर्ट करता हूं, इसको मैंने शॉर्टिंग में कर दिया, जैसे ये डेटा सेट है। ठीक है, और मैं इसमें इसको शॉर्ट कर देता हूं इसी फॉर्मेट में, कस्टम शॉर्ट लगाता हूं मैं। सबसे पहले डालता हूं सैलरी। सैलरी हमारी क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सेकंड हमने क्या डाला है, रीजन। ठीक है, रीजन हमारा क्या है, डिसेंडिंग में है। ओके, सॉरी असेटिक में है रीजन। ऐड कॉलम, फिर हमारा ब्रांच है, ब्रांच हमारा डिसेंडिंग में। ओके ओके, मैंने कर दिया इस फॉर्मेट पे। आप देखेंगे दोनों डेटा सेट अभी सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, ये मैंने नॉर्मल शॉर्टिंग तरीके से किया है, ये मैंने फॉर्मूले से किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में जाता हूँ डेटा के, और यहाँ एक डेटा और एंटर करता हूँ, मैं डालता हूँ 100 नंबर। ठीक है, और नाम डालता हूँ अभिजीत। ओके, तोमर। ठीक है, और फाइनेंस। ठीक है, और नॉर्थ रीजन डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और मेरठ सिटी डाल देता हूँ। ये कुछ भी करंट डाल देते हैं यार, कोई नहीं। ठीक है, और सैलरी हम डाल देते हैं यहाँ पर 70,000। ठीक है, एंटर। यार इसको तो ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन है ना, लेकिन ये नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल शॉर्टिंग है, हमको वापस जाके रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जरा इधर आइए, ये देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर ये अभिजीत टॉप पे पहुंच गया। ओके, और यहाँ इस डाटा सेट में भी क्या हुआ, यहाँ क्या। तो ये बेनिफिट है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट देखें, प्रैक्टिकल देखने में ज़्यादा बेटर पता चलता है। तो यहाँ क्लियर हो रहा है आपको कि शॉर्ट का बेनिफिट है क्या। अगर आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं, डेटा रेडी कर रहे हैं, तो बार बार आपको रीअप्लाई नहीं करना। अगर आपने डेटा को शॉर्ट कर लिया है और फॉर्मूले से शॉर्ट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आप जो भी डेटा फीड करते जाएंगे वो उसमें इंक्लूड होता जाएगा और आपका ऑटोमेटिक फिल्टर होकर डेटा, नया डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि और जो नई वीडियो आने वाले हैं वो आप देख सकें और नई टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने कलीग्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।